दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एमजीवी स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों वीकली करंट अफेयर लेकर के उपस्थित है और आज का हमारा जो करंट अफेयर है ये अप्रैल 2020 का है, जिसमें एमसीक्यू टाइप के 76 क्वेश्चन की बात कर रहे हैं जो लगातार हमारे चल रहे हैं। क्वेश्चन 1 से लेकर के क्वेश्चन 30 तक का वीडियो पहले अपलोड हो चुका है और आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 76 तक। तो बने रहे इस वीडियो के साथ में लास्ट तक, लाइक शेयर करते रहें और अभी तक अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर इसको सब्सक्राइब भी करें। और ये सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो बात 31 क्वेश्चन 31 टोटल 76 क्वेश्चन है, जिसमें 1 से लेकर के 30 तक का वीडियो अपलोड हो चुका है, आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। और अब हम बात करेंगे क्वेश्चन 31 की। जुलाई 2020 में होने वाले भारत की पहली हाइपर लूप प्रतियोगिता का आयोजन किस संस्था में किया जाएगा? तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि जुलाई 2020 के जो हाइपर लूप प्रतियोगिता है ये आईआईटी मद्रास में किया जाएगा। आईआईटी मद्रास में किया जाएगा। और चलते हैं इसी के साथ में बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और शेयर भी करें। क्वेश्चन 32 में एशियाई युवा खेल 2021 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एशियाई युवा खेल की मेजबानी की, और वो भी वर्ष 2021 की, जिसकी मेजबानी कौन सा देश करेगा? ये करेगा चीन। तो चीन करेगा 2021 की मेजबानी। और चलते हैं बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन है 33। क्वेश्चन 33 में बात कर रहे हैं कि वर्ष 2020-21 की पहली तिमाही अप्रैल से जून के लिए ब्याज दरों की कटौती की है, जिसके अनुसार पीपीएफ पर ब्याज दर कितना प्रतिशत है? तो पीपीएफ पर ब्याज दर, और वो भी अप्रैल से जून तक पहली तिमाही का, ये है 7.10%, 7.10% है। और चलते हैं इसी के साथ में बात करते हैं आज के हमारा क्वेश्चन है नेक्स्ट में लीबिया के किस पूर्व प्रधानमंत्री का निधन हो गया? तो हम बात कर रहे हैं लीबिया के प्रधानमंत्री, और ये है महमूद जिब्रिल का निधन हो गया है। ये लीबिया के प्रधानमंत्री थे। और चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जिससे पहले कि आप वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर भी करें। क्वेश्चन नंबर 35, आरबीआई ने देश के बैंकों पर लागू होने वाले नगद आरक्षी अनुपात CRR 1 साल के लिए 100 बेसिस पॉइंट घटाकर के कितने प्रतिशत की घोषणा की है? तो ये आरबीआई ने देश में लागू नगद आरक्षी पर 3% की घोषणा की है। और चलते हैं बात करते हैं आगे। हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 36। क्वेश्चन 36 में प्रसिद्ध कलाकार और वास्तुकार सतीश गुजराल का निधन हो गया, उनकी उम्र थी। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं प्रसिद्ध कलाकार और वास्तुकार सतीश गुजराल, जिनका हाल ही में निधन हुआ है, उनकी उम्र 94 वर्ष थी। और चलते हैं बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 37। क्वेश्चन 37 में भारत और चीन में राजनीतिक संबंधों की स्थापना की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई थी? भारत और चीन के राजनीतिक संबंधों की स्थापना की ये 70वीं वर्षगांठ मनाई गई थी, जिसमें हम बात कर रहे हैं भारत और चीन के राजनीतिक संबंधों की। और अब हम चलते हैं बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन 38। और क्वेश्चन 38 में भारत और किस देश ने 15,295 करोड़ रुपए की रेल परियोजना पर हस्ताक्षर किए हैं? तो हम आपको बता रहे हैं कि भारत और एक जापान है, भारत और जापान दोनों ने मिलकर के 15,295 करोड़ की एक रेलवे योजना शुरुआत करने जा रहे हैं
और चलते हैं, बात कर लेते हैं आगे। हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 39। क्वेश्चन 39 में भारत सरकार ने कोरोना के मरीजों को ट्रैक करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो भारत सरकार ने कोरोना के मरीजों को ट्रैक करने हेतु आरोग्य सेतु ऐप लॉन्च किया है, और आरोग्य सेतु ऐप लॉन्च किया है। और चलते हैं, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 40। क्वेश्चन 40, बैंक ऑफ इंडिया ने आंतरिक बेंचमार्क लेंडिंग रेट्स में कितने बेसिस पॉइंट की कटौती की है? तो बैंक ऑफ इंडिया ने आंतरिक बेंचमार्क लेंडिंग रेट्स में कटौती की है, ये 75 जो बेसिस पॉइंट की कटौती की है, और अब घट करके ये 7.25% रह गई है। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर भी करें। क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन 41 में सफल DRS लेने के मामले की सूची में भारत किस स्थान पर रहा है? तो सफल DRS लेने के लिए भारत 5वें स्थान पे है। भारत अपने रैंकिंग में 5वें स्थान पे आता है। और चलते हैं इसी के साथ में अगले क्वेश्चन की ओर, बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन 42, उड़ीसा सरकार ने राज्य में से प्रभावित समाज के कमजोर वर्गों के लिए कितने करोड़ रुपए की घोषणा की है? तो उड़ीसा राज्य सरकार ने अपने राज्य में कमजोर लोगों की हेल्प करने के लिए उन्होंने 2200 करोड़ का एक पैकेज की घोषणा की है, 2200 करोड़ रुपए की। और चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 43। क्वेश्चन 43 में नागर विमानन महानिदेशालय DGCA ने कोरोना वायरस संक्रमण का प्रसार रोकने के लिए घरेलू उड़ानों को कब तक रोक दिया गया है? तो हम बात कर रहे हैं भारतीय घरेलू विमानों की उड़ान पे जो प्रतिबंध लगा है, रोक लगा दी गई है, ये 14 अप्रैल तक लगी थी, लेकिन लॉकडाउन की अवधि बढ़ने के कारण इन्हें 3 मई तक फिर कर दिया गया, है। और चलते हैं आगे, हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 44। क्वेश्चन नंबर 44 में कोविड-19 पर काबू पाने हेतु समाधान खोजने के लिए हैक द क्राइसिस इंडिया नामक हैकाथॉन किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉनिक व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा ये लॉन्च किया गया है। और चलते हैं इसी के साथ में अगले क्वेश्चन की ओर। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 45। क्वेश्चन 45 में भारतीय सेना ने देश में कोविड-19 के प्रसार का मुकाबला करने के लिए कौन से ऑपरेशन को लॉन्च किया है? तो यहाँ पे हम बता रहे हैं आपको, भारतीय सेना ने भी एक ऐसे ऐप लॉन्च किया है जिसे वो कोरोना के मुकाबले में कर सके। तो ये है ऑपरेशन नमस्ते। भारतीय सेना ने ऑपरेशन नमस्ते ऐप लॉन्च किया है जो कोरोना से फाइट कर सके। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 46। क्वेश्चन 46 में किस राज्य सरकार ने कोविड-19 के रोगियों के लिए नेवी द्वारा विकसित मल्टी फील्ड ऑक्सीजन मैनीफोल्ड खरीदने का निर्णय लिया है? तो यहाँ पे हम आपको बता देना चाहते हैं कि कोविड-19 के रोगियों के लिए और नेवी द्वारा तैयार किए गए, और ये आंध्र प्रदेश सरकार खरीदने का निर्णय ले चुकी है। और चलते हैं इसी के साथ में अगले क्वेश्चन की ओर। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 47। किस राज्य सरकार ने यूनिसेफ के साथ मिलकर के प्रतिभा कार्यक्रम शुरू किया है? तो यूनिसेफ के साथ मिलकर के ओडिशा ने प्रतिभा कार्यक्रम शुरू किया है। ये ओडिशा राज्य जो यूनिसेफ के साथ मिलकर के प्रतिभा कार्यक्रम कर रही है। और चलते हैं आगे की ओर। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 48। क्वेश्चन 48 में हाल ही में दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल बेस्ट एक्टर अवार्ड किसे दिया गया? तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का जो अवार्ड ये धीरज धूपर को दिए गए हैं, धीरज धूपर को।
और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन 49 में हाल ही में किस राज्य सरकार ने अस्पतालों के आधुनिकीकरण के लिए नाडू नेडू योजना लॉन्च की है? तो यहाँ पे हम बात करना चाह रहे हैं कि कौन सी ऐसा राज्य है जिसने नाडू नेडू योजना का लॉन्च किया है? तो ये आंध्र प्रदेश सरकार है जिन्होंने आधुनिकीकरण, अस्पतालों का आधुनिकीकरण करने के लिए। और बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 50। हाल ही में केरल की 105 वर्षीय किस महिला ने राज्य साक्षरता मिशन का आयोजित कक्षा 4 की परीक्षा पास की है और यह ऐसा करने वाली देश की पहली महिला उम्रदराज छात्रा बन गई है? तो ये देश की उम्रदराज छात्रा बन गई है। केरल की 105 वर्षीय महिला थी और इसका नाम था भागीरथी अम्मा। भागीरथी अम्मा ने कक्षा 4 के लेवल का साक्षरता मिशन द्वारा आयोजित एग्जाम फाइट करके वो उम्रदराज छात्रा का दर्जा हासिल कर चुकी है। और चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 51। क्वेश्चन 51, हाल ही में वाहन कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा के कार्यकारी चेयरमैन के तौर पर आनंद महिंद्रा का कार्यकाल कितना बढ़ा दिया गया है? तो आनंद महिंद्रा का कार्यकाल अब 11 नवंबर 2020 तक बढ़ा दिया है। आनंद महिंद्रा अब अपने पद पर 11 नवंबर 2020 तक बने रहेंगे। और बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। आगे क्वेश्चन 52, हाल ही में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2020 का पुरस्कार किसे दिया गया? तो ये कुमार भूनन सिंह को 2020 का आपदा प्रबंधन पुरस्कार दिया गया है। और चलते हैं, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 53। क्वेश्चन नंबर 53 में हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों को 7वें वेतन के आयोग के तहत 10% एरियर देने की मंजूरी दी है? तो ये राज्य सरकार उड़ीसा राज्य सरकार है जिन्होंने 10% एरियर अपने राज्य कर्मचारियों को देने की घोषणा की है। और चलते हैं, बात करते हैं आगे क्वेश्चन 54। क्वेश्चन 54 में हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 4 अलग अलग दर्शकों में अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले क्रिकेटर बने हैं। तो ये शोएब मलिक है और पाकिस्तान के खिलाड़ी, पाकिस्तान के क्रिकेटर शोएब मलिक है जो 4 अलग अलग दर्शकों में अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले हैं। और आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 55। क्वेश्चन 55 में हाल ही में अमेरिकी गायिका और गीतकार लेडी गागा ने किस गाने में ग्रैमी अवार्ड जीता है? तो ये अमेरिकन गायिका है, अमेरिकन सिंगर लेडी गागा ने, और उसने कहा है आई विल नेवर लव अगेन। इसमें उन्होंने लिखा है आई विल नेवर लव अगेन सॉन्ग उसने गाया है, आई विल नेवर लव अगेन गाना गाया है और उसमें उन्होंने ग्रैमी अवार्ड से सुसज्जित किया गया है। और चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन 56 में हाल ही में पेश हुए बजट 2020 के अनुसार किस संस्था में सरकार का हिस्सा बेचने जाने की घोषणा की है? तो अभी फरवरी 2020 में जो बजट घोषित हुआ था उसमें भारत सरकार ने अपने एक संस्था से हिस्सा बेचने की घोषणा की है और वो है भारतीय LIC से भारत सरकार अपना हिस्सा बेचने के लिए तैयार है। और चलते हैं, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 57। हाल ही में भारतीय बैंक संघ IBA का नया CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो भारतीय बैंक संघ के जो नए CA है ये सुनील मेहता को नियुक्त किया गया है। सुनील मेहता नए CEO है। और चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 58। हाल ही में भारत के दूसरे सबसे बड़े अमीर शख्स कौन बन गए हैं? तो हम बात कर रहे हैं भारत के दूसरे बड़े अमीर शख्स की और ये है राधा किशन दामिनी। राधा किशन दामिनी जो 7.8 अरब नेटवर्थ है
और चलते हैं इसी के साथ में अगले क्वेश्चन की ओर। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 59। क्वेश्चन 59 में हाल ही में जारी ऑक्सफोर्ड एडवाइजरी लर्नर डिक्शनरी के लिए संस्करण में शादी, हड़ताल, डब्बा, बस स्टैंड, टेम्पो आदि सहित कुल भारतीय अंग्रेजी शब्द जोड़े गए हैं उन शब्दों की संख्या है। कुल कितने शब्द जोड़े गए हैं? तो 26 नए शब्द जोड़े गए हैं ऑक्सफोर्ड की अपनी एडवाइजरी लर्नर डिक्शनरी में। भारतीय अंग्रेजी शब्द टोटल 26। और चलते हैं बात कर लेते हैं आगे हमारे पास क्वेश्चन जो आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 में हाल ही में 2020 अंडर 19 विश्व कप टूर्नामेंट में सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन है? तो हम बात कर रहे हैं 2020 के अंडर 20 और जिसमें सर्वाधिक रन अपने नाम करवाने वाले ये यशस्वी जायसवाल है। यशस्वी जायसवाल ने अपने नाम करवाए हैं ये। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 61। क्वेश्चन 61 में हाल ही में किस देश ने इतिहास में पहली बार आधिकारिक तौर पर अपने नागरिकों को सऊदी अरब जाने की अनुमति देने वाले कानून पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये है इजराइल। इजराइल ने अपने इतिहास में पहली बार ऐसा कानून पास किया है जिससे अब इजराइल के नागरिक सऊदी अरब जा सकेंगे। उन्होंने अनुमति के लिए कानूनी हस्ताक्षर किए हैं। और चलते हैं हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 62 की। क्वेश्चन नंबर 62 की हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति डेनियल राखी का निधन हो गया? तो ये जो बात कर रहे हैं राष्ट्रपति डेनियल राखी, ये केन्या के राष्ट्रपति थे जिनका हाल ही में निधन हुआ है। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आगे हमारा क्वेश्चन नंबर है 63। क्वेश्चन 63 में हाल ही में छत्रपति शिवाजी महाराज की कौन सी जयंती मनाई गई? तो बात कर रहे हैं छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती की और ये जयंती है 309वीं जयंती मनाई गई है महाराजा छत्रपति शिवाजी की। और आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 64। क्वेश्चन 64 में हाल ही में आयोजित 92 एकेडमी अवार्ड ऑस्कर बेस्ट एनिमेट शॉर्ट फिल्म अवार्ड किसे दिया गया है? तो ये हेयर लव को दिया गया है। हेयर लव को 92 एकेडमी अवार्ड ऑस्कर पुरस्कार से सुसज्जित किया गया है। और चलते हैं बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 65। क्वेश्चन 65 हाल ही में ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट अवार्ड्स 2020 में महिला वनडे प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड किसने जीता है? तो हम बात कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया क्रिकेटर अवार्ड्स की। 2020 में जो महिला ने वनडे प्लेयर अपने नाम किया है और ये है अजीजा हिली। अजीजा हिली ने ये अवार्ड अपने नाम हासिल किया है। और क्वेश्चन नंबर 66। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन 66 है हाल ही में आलिया भट्ट को किस फिल्म के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्म अवार्ड से नवाजा गया है? तो आलिया भट्ट को जो बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया है ये गली बॉय नामक फिल्म के लिए दिया गया है। और चलते हैं बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 67। हाल ही में भारत ने इनकम टैक्स के ट्रिब्यूनल का कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो इनकम टैक्स का ट्रिब्यूनल दिवस है ये 79वां दिवस मनाया गया है। और चलते हैं बात कर लेते हैं आगे। हमारा क्वेश्चन नंबर है 68। क्वेश्चन 68 में हाल ही में जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए अमेजन के सीईओ जेफ बेजोस ने कितने रुपए दान करने की घोषणा की है? तो यहाँ पे हम आपको बताना चाहेंगे कि अमेजन के सीईओ है वो जेफ बेजोस है। उन्होंने अभी घोषणा की है कि जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए और वो दान करेंगे, वो करेंगे 71,000 करोड़। वो करेंगे 71,000 करोड़। 71,000 करोड़ दान करेंगे जो लगभग $10 के बराबर है। और चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है
69। हाल ही में किस 93 वर्षीय शख्स ने इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में लोक प्रशासन में मास्टर डिग्री हासिल की है? तो ये है 93 वर्षीय शख्स CI शिव सुब्रेन, जिन्होंने अपने लोक प्रशासन में मास्टर की डिग्री की है। और चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आगे हमारा क्वेश्चन नंबर है 70। क्वेश्चन 70 में हाल ही में भारतीय मूल गीता संभरवाल को संयुक्त राष्ट्र ने किस देश में अपनी रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये है थाईलैंड। भारतीय मूल की गीता संभरवाल को थाईलैंड में रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर के रूप में संयुक्त राष्ट्र ने नियुक्त किया है। और बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अब हमारा क्वेश्चन नंबर है 71। क्वेश्चन 71 में हाल ही में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा किए गए सर्वेक्षण के अनुसार बजट निर्माण प्रक्रिया मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल और सर्वेक्षण के अनुसार बजट निर्माण में असम राज्य अपने प्रथम स्थान पे है, शीर्ष स्थल पर है। और चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 72। क्वेश्चन 72 में हाल ही में अंडर 19 विश्व कप का खिताब किसने जीता? अंडर 19 का विश्व खिताब बांग्लादेश ने अपने नाम किया है, बांग्लादेश ने जीता है। और आज का नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 73। हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश ने टिड्डों से परेशान होकर के राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है? तो ये है भारत का पड़ोसी पाकिस्तान देश, जिन्होंने टिड्डों से परेशान होकर के आपातकाल की घोषणा की है। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 74। वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर भी करें। हाल ही में पाकिस्तान ने किस मिसाइल का परीक्षण किया है? तो हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान की, जिन्होंने एक मिसाइल का परीक्षण किया है और ये है गजनवी नामक मिसाइल का पाकिस्तान ने परीक्षण किया है। और चलते हैं, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 75। क्वेश्चन 75 में हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने IIT संस्थाओं को राष्ट्रीय महत्व के स्थान का दर्जा देने की मंजूरी दी है। तो ये है 5 संस्था, IIT संस्थानों की जो 5 संस्थाएं जिनको मंजूरी दी गई है। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन नंबर 76। हाल ही में आयोजित एकेडमी अवार्ड्स में बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म का अवार्ड जीता है। तो ये है अमेरिकन फैक्ट्री, जिसने बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म का अवार्ड जीता है। तो दोस्तों धन्यवाद, वीडियो देखने के लिए लाइक शेयर करते रहे। नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तब तक के लिए धन्यवाद।